क्या समझते हैं आज का मैच इतने गंदे तरीके से आप हारे हैं और पिच जो है वो आपके लिए आइडियल हो और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस हो, वजह क्या बनती? देखिए, जब आप T20 क्रिकेट के ऊपर प्लेयरों की सिलेक्शन करेंगे छक्कों के ऊपर, तो फिर आपको ये रिजल्ट आएगा। आईपीएल में ये प्लेयर जो थे वो फिनोमिनल थे, नाम बनाया हुआ था, धाक बिठाई हुई थी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायरमेंट्स और हैं और इन पिचेस के ऊपर रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। आप ये देखें कौन सा प्लेयर है जिसको बॉलर ने आउट किया। एक गेंद ऐसा नहीं था जिसके ऊपर आप कहें कि हाँ ये बहुत ही आला गेंद था, बैट्समैन कुछ नहीं कर सका, खुद ही गंदे शॉट मार के आउट हुआ है। एंड दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग कि इतनी रेपुटेशन के साथ कोई बैटिंग लाइनअप आए और फिर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे। और फिर बॉलिंग लाइनअप के बारे में भी बड़ी जो है एक्सपेक्टेशंस हो कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, मिस्ट्री बॉलर भी है, ये है वो है, और अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ 2 विकेट हासिल किए हैं। और देखिए, जो ये मिस्ट्री बॉलर कर रहे थे, मुझे तो कोई मिस्ट्री नज़र नहीं आई। इनसे अच्छा तो वो चाहर था, वो एटलीस्ट फ्लाइट करके बैट्समैनों को रिसीव तो करता था। लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ है, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और इनके फैंस भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे। हम वाकई, आप वाली बात ठीक है, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान से हार के बाद और दोबारा से अपने लिए पेव वे करेगी कि सेमीफाइनल में पहुंचे और सेमीफाइनल से वो फाइनल में आए और हमारी टीम भी फाइनल में हो तो बड़ा मज़ा आएगा T20 वर्ल्ड कप का। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। और इस वर्ल्ड कप में आप देखिए कि सिर्फ 3 टीमें हैं जो आपको जो है वो ऑर्गेनाइज नज़र आ रही हैं। एक पाकिस्तान है जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, साउथ अफ्रीका दलेरी के साथ खेल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम है और साउथ अफ्रीका की टीम है। कल ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है, हालांकि उनमें प्लेयर बहुत ज़्यादा है, मैच विनर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन टोटली ऑफ कलर नज़र आए। और कल मैंने एक आपको बात की थी कि विकेट के ऊपर नज़र रखिएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, डेड विकेट थी। फिर क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स तगड़े थे, फास्ट बॉलर। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए आइडियल जो है वो पिच तैयार कर दी, घास वाली विकेट। और कल मैंने आपको कहा था विकेट पे ध्यान रखी, आज आइडियल विकेट थी इंडिया के लिए, आइडियल। गेंद फंस रहा था, बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा था। आप उनके प्लेयरों को भी देखें, हिट मारने ज़ोर से जा रहे हैं, होल्ड आउट, कैचेस ज़्यादा हुए हैं, 1-2 लड़के बोल्ड हुए हैं। सो आइडियल पिच थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। वही छक्के मारने की कोशिश में आउट होते गए। और वो वाली क्रिकेट जो है वो पेन स्टेकिंग, जहाँ पे आप जिस तरह बाबर आजम क्रिकेट खेलते हैं उस तरह का आपको कोई प्लेयर चाहिए था, यहाँ पे नहीं हुआ। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ह्यूमिलेटेड हुए और आज भी एनालाइटेड हुए। सो आई थिंक अफसोस की बात है कि अच्छी टीम जो है वो इस तरह कर रही है। और मुझे आपकी ये बहुत ज़्यादा बात पसंद आई कि आपने जिस तरह ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। अगर पाकिस्तान हारता तो वहाँ पे जिस तरह आपने मेंशन किया, पाकिस्तान इस तरह नहीं है। हम इस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इस तरह की हरकतें नहीं करते। खेल है, हार जीत इसमें होती है। इसमें वो तंज़ें और किसी का तमस्खर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। हम क्रिकेट को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। देखें, जब सचिन, मुझे याद है जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप, इनके बैट्समैन जो थे, मोहिंदर अमरनाथ हो गए, क्या शानदार बैट्समैन थे, सनी गवास्कर हो गए, उसके बाद इवन रवि शास्त्री के बड़े फैंस थे पाकिस्तान में, फिर वेंकसरकर और जितने भी इनके बड़े नाम थे, सारे उनके एडमायरर थे, सब उनकी क्रिकेट को पसंद करते थे। इवन कपिल देव की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, सचिन तेंदुलकर। हम क्रिकेट लविंग नेशन है। अगर हमारा, हाँ ठीक है, जब हमारा और उनका मैच होता है तो वो सेंटिमेंट और होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट लेवल हमेशा वो रहा है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान मीडिया जो है वो अपना एक जो है वो स्टेचर कायम रखे हुए है। ठीक है, वो हार गए हैं, इधर खुशी तो होगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी है। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं कि क्या वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो हैं वो सिंगल लेना भूल गए हैं, पिच पे टिकना भूल गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही? देखें यासिर साहब, 24 तारीख को जब पाकिस्तान का मैच था, उससे पहले इंडियन मीडिया ने ये जो मीडिया वॉर लड़ी है ना, तो इंडियन टीम वहीं से दबाव में आ गई है। क्रिकेट जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है, मीडिया पे नहीं खेली जाती। इंडियन मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की कि इंडिया के बड़े बड़े जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो भी कह रहे थे बस पाकिस्तान की टीम जो है वो
ये जीत इंडिया को तश्तरी में रख के देगी। मेरा ख्याल में गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जो मीडिया ने हाइप क्रिएट की, प्लेयर्स प्रेशर में आए और फिर जो उनका गुरूर था, तकब्बुर था। आप देखें कि आज जिस तरह से एच सोडी जैसा स्पिनर, मेरा ख्याल इंडिया में इस तरह के कोई 100 स्पिनर होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 1-2 साल पहले तो ये सोडी राजस्थान रॉयल्स के सपोर्ट स्टाफ में थे, इनको तो राजस्थान रॉयल्स वाले खिलाते नहीं थे। और फिर सेंटनर की अगर आप बॉलिंग देखें, आमिर भाई खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने जोर नहीं लगाया, वो लाकर सिर्फ गेंद को फेंक रहे थे और उनके बैट्समैन जो थे वो पता नहीं कौन से खौफ में मुब्तला थे। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया की जो क्रिकेट है, अब आमिर सोहेल साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। ये जो 5-6 हफ्ते ये लोग यूएई में IPL खेलते रहे, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गर्मी का मौसम था, थकावट के भी आसार थे। फिर जो उनके मीडिया ने इन खिलाड़ियों को जिस तरह दबाव में लाने की कोशिश की, मेरे ख्याल में इंडियन टीम की जितनी अच्छी सलाहियत थी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड में दोनों मैचेस में नज़र नहीं आई। बिल्कुल पाकिस्तान ने तो 10 विकेटों से आउट क्लास किया। अब आप आज का मैच देखें कि ट्रेंट बोल्ट ने जो पहला ओवर करवाया, वहाँ से जो इंडिया की टीम दबाव में थी और आखिरी जो विनिंग स्ट्रोक गालिबन केन विलियमसन ने खेला, वहाँ तक टोटल आप देखें कि न्यूजीलैंड ने पूरे मैच में डोमिनेट किया। सही। आमिर भाई, आप देखें कि 7 दिन का ब्रेक था, पाकिस्तान का मैच 24 को और आज 31 को मैच दूसरा हुआ, 7 दिन का ब्रेक। दूसरी जानिब आपकी मुसलसल दूसरी हार, तीसरा ब्रॉडकास्टिंग में सबसे ज़्यादा आपके पास राइट्स, चौथा आप होस्टिंग भी कर रहे हो, तो कितनी एम्बैरेसमेंट होती है, ये कितना प्रेशर होता है? देखिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ है, क्योंकि आप देखें कि जो टीम के साथ तवक्कुआत थी, आप उसके 5% तक नहीं पहुंच सके। देखिए एक हार होती है लड़के हारना, एक वन साइड जो हो वो हमेशा एम्बैरेसिंग होती है। देखिए आप थोड़ा सा तो शो करते हैं ना, बड़ी टीम है, चले एक मैच में आपके साथ सेटबैक हो गया, लेकिन दूसरे मैच में आप आके दिखाते हो। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात कर लें, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक छोटे टोटल के ऊपर पाकिस्तान को मुश्किल में डाला, मेहनत की, हार गए मैच वो, लेकिन अगले मैच में आके उन्होंने अपनी गलतियों से सीख के आप देखें क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। याद रखिए कैच छोड़ दिया था उन्होंने, रोहित शर्मा का, बड़ा प्लेयर है, उसका कैच छोड़ना एकदम से जो टीम का जो मोराल है नीचे गिरता है कि वो ये क्या हो गया, लेकिन उन्होंने उसको दे डिडंट बैट एन आई टू दैट, तो सीधा उन्होंने कहा नहीं हम फिर आउट करेंगे। सो बड़ी टीमें जो हैं वो कैरेक्टर शो करती हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस। मे बी माजिद भट्टी साहब ने जो बात की है कि गुरूर और जो लोड ऑफ एक्सपेक्टेशंस था वो इनके कंधे बर्दाश्त ही नहीं कर सके। और जो उन्होंने बात की है स्पिनर्स के बारे में कि ऑर्डिनरी स्पिनर्स, ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं दे आर गुड स्पिनर्स, लेकिन इनसे बहुत बेहतर स्पिनर्स जो है वो आपको पाकिस्तान में भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, श्रीलंका में भी मिलते हैं। आप अगर सेंटनर और इनके खिलाफ अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंडिया क्रिकेट की एक जो है उसके साथ चीज़ एसोसिएट की जाती थी वो ये थी कि स्पिनर्स को इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं खेलता। सो इट्स के टोटल ऑपोजिट हो गया, ये टोटली ऑपोजिट है ये।